नमस्कार। आज हम बात करते हैं चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया एक वायरल फीवर है और ये बुखार मानसून के एंड से शुरू होकर के दिवाली के कुछ समय बाद तक चलता है, अर्थात तेज सर्दी आने तक चलता है। ये बुखार एक एपिडेमिक का रूप ले चुका है जो विश्व के अनेक हिस्सों में प्रेवलेंट है, खास करके अफ्रीका और एशिया में, जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग ज़्यादा है, वहाँ पे ये बुखार मिलता है और लोगों को तकलीफ देता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस बुखार के क्या लक्षण हैं, किस तरह से पहचानें कि आपको चिकनगुनिया हो गया है, और चिकनगुनिया के इलाज में होम्योपैथी की श्रेष्ठता ये आपको आज की वीडियो में बताई जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये चिकनगुनिया होता क्या है, इसके लक्षण क्या है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वायरल डिजीज है और वायरस जो है वो अल्फा वायरस नाम का एक वायरस होता है। ये वायरस हमारे शरीर में मच्छर के काटने से फैलता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर काटा और आपको तकलीफ हो जाएगी। अगर मॉस्किटो बाइट हुआ है उस व्यक्ति को जिसके चिकनगुनिया है, और मच्छर भी कौन सा, सभी मच्छर काटने से नहीं हो जाएगा। खास एक ब्रीड है, एक प्रजाति है जिसका नाम है एडीज एल्बोपिक्टस, और दूसरी ब्रीड है एडीज एजिप्टी। ये मच्छर दिन में काटते हैं, साइज में नॉर्मल से थोड़े से बड़े होते हैं, और काटने के बाद जब वो स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसके शरीर में उस वायरस को अपने लार के साथ में पहुंचा देते हैं, और ये वायरस आपके शरीर में जाने के बाद कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 14 दिन में अपना असर दिखाता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर काटा और आपको तकलीफ हो गई है, नहीं, इतने दिन लगते हैं वायरस को बॉडी में पनपने में, अधिक संख्या में हो जाने पे, और जब ये अपना पिक ले लेता है, वायरल लोड बढ़ जाता है, तो शुरू होता है इसका तांडव। मैं तांडव क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वायरल डिजीज है, बहुत वायलेंट सिम्टम्स आते हैं, बहुत तेज बुखार होता है, और बुखार के साथ में होती है शरीर में जकड़न, जॉइंट्स में पेन, घुटने दुखेंगे, शोल्डर, बैक, कोहनियां, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, ये सारा शरीर इतना पेन करता है, और पेन के साथ में जकड़न और वीकनेस आ जाती है कि पेशेंट से उठना तक मुश्किल हो जाता है। इतने पेन के साथ में जो बेचैनी होती है, जो रेस्टलेसनेस होती है, गजब, बहुत तकलीफ पाता है पेशेंट। और इसके साथ साथ तेज सिर में दर्द होता है, माथा दुखता है, ऐसा जैसे कि सुइयां लगी हो। तेज सिर दर्द होता है इस बुखार के साथ में, और एक प्रमुख लक्षण होता है रैशेज आते हैं, दाने आते हैं पूरे शरीर पे, हथेलियों पे, बैक पे, चेस्ट पे, हाथों, पैरों, लेग्स, सब जगह पे इस तरह के इरप्शंस हो जाते हैं। ये इरप्शंस छोटे छोटे पिन हेड साइज से लेकर के थोड़े बड़े तक हो सकते हैं, और इन पे हल्की खुजली फील होती है, इरिटेशन फील होती है। अधिकांश लोगों को ये दाने आते ही हैं, लेकिन कभी कभी किसी को नहीं आए, ऐसा पॉसिबल है। तो 60-70% लोगों को इरप्शंस होते हैं। जॉइंट पेन तो 95% लोगों को होता ही है। हेडेक मोस्टली लोगों को होता है, और शुरू हो जाती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। क्या क्या? नौशिया हो जाएगा, उबकाई आएगी, उल्टी आ सकती है, पेट भारी हो जाएगा, एसिडिटी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, और कभी कभी मुंह में छाले भी देखने को मिलते हैं। अगर आपने
सही होम्योपैथिक इलाज नहीं लिया तो ये लक्षण 7 दिन तक चल सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज लिया तो विद इन ए डे रिकवरी शुरू होती है। हमारे सभी पेशेंट्स वेरी फास्ट रिकवर करते हैं। चिकनगुनिया के कॉम्प्लिकेशंस काफी हैं। सबसे प्रमुख कॉम्प्लिकेशन जो शुरू में जॉइंट्स का पेन शुरू हुआ, वो पेन लगभग 30-40% लोगों को ठीक नहीं होता है और वो कुछ हफ्ते और महीनों तक चल सकता है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनको वो पेन ठीक हुआ ही नहीं, वो पेन बना ही रहा और वो अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया। कॉम्प्लिकेशंस या ये पेन उन लोगों को और अधिक तकलीफ देगा जो ऑलरेडी जॉइंट पेन की किसी भी रोग से ग्रस्त है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, ऑस्टियो अर्थराइटिस हुआ। किसी भी तरह का अर्थराइटिस जब आपको है तो ये जॉइंट पेन और अधिक आपको तकलीफ देता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस और भी है। ये लीवर को इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा SGOT, SGPT ये सब बढ़ जाते हैं जिन लोगों को ये चिकनगुनिया हो जाता है। आइज की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। आंखों में विभिन्न प्रकार के रोग ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिलते हैं। चिकनगुनिया नर्व्स को बहुत इफेक्ट करता है। नर्व्स को इफेक्ट करता है, यहां तक कि डीमाइलिनेशन हो जाती है, न्यूराइटिस हो जाती है, ब्रेन को इफेक्ट करता है, आपके मेनिंजाइटिस भी हो सकती है। ब्रेन के इन्वॉल्व हो जाने पर एन्सेफेलाइटिस देखने को मिलती है। पेशेंट कंफ्यूज जैसा लगेगा, उसको सेंसोरियल डिस्टर्बेंसेस हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशंस रेयर हैं लेकिन होना संभव है। इसलिए चिकनगुनिया के बुखार को, चिकनगुनिया के इन्फेक्शन को जरा भी इग्नोर न करें। आप अवश्य ही होम्योपैथिक इलाज लें, क्योंकि एलोपैथी में इसका इलाज केवल पैरासीटामोल देकर के या बुखार उतरने की दवाई देकर के बुखार को कम करना, कोई सिर दर्द है तो दर्द को ठीक करना, जिनको NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं वो दिए जाते हैं, एस्प्रिन दी जाती है और अधिक तकलीफ हो जाने पर स्टेरॉयड भी दिए जाते हैं। मैंने इसके इलाज के लिए एलोपैथी में क्या संभावनाएं हैं WHO की वेबसाइट पे जाके देखा है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इस रोग का इलाज नहीं है। CDC की वेबसाइट पे भी यही लिखा हुआ है कि ये डिजीज इनक्योरेबल है, इलाज नहीं है। तो किया क्या जाता है? जस्ट जो मैंने बताया वही, लेकिन होम्योपैथी में बहुत बढ़िया शानदार इलाज है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस दवाई शुरू करते ही रिकवर करना शुरू करते हैं और विद इन ए डे तो सिग्निफिकेंट रिकवरी उनको देखने को मिलती है। दवाइयों के बारे में, इलाज के बारे में बताने से पहले आप ये जरूर जान लो कि अगर चिकनगुनिया है तो और कुछ क्या हो सकता है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे। चिकनगुनिया के सिम्टम्स डेंगू जैसे भी होते हैं। ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ऐसा सब डेंगू में भी देखने को मिलता है, लेकिन डेंगू का बुखार इससे और तेज होता है। जहां चिकनगुनिया फीवर 102 तक, 102 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन डेंगू का बुखार उससे भी ज्यादा। डेंगू के बुखार में जॉइंट का इतना ज्यादा पेन नहीं होगा। डेंगू में हेडेक ज्यादा देखने को मिलता है, नोशिया, वोमिटिंग वो ज्यादा होती है, होल बॉडी पेन होता है। यहां पे मसल्स पेन होते हैं आपके डेंगू में, जबकि चिकनगुनिया में जॉइंट्स दुखते हैं। सिंपल वायरल फीवर जिसमें रैशेज नहीं होंगे, जॉइंट पेन नहीं होगा, जनरल बॉडी पेन होगा। सिंपल वायरल का मतलब इन्फ्लुएंजा वायरल, जिसमें कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, गला खराब ये भी देखने को आपको मिलता है, लेकिन ये सब सिम्टम नहीं होंगे। इसके मेन सिम्टम में है जॉइंट पेन के साथ में बुखार होना और रैशेज का हो जाना। ये दो चीज एसोसिएटेड रहती है। एक और इन्फेक्शन जो
जीका वायरस इन्फेक्शन है, वो भी इनसे मिलता जुलता होता है। जीका वायरस मोस्टली बच्चों को और एल्डरली पीपल को इफेक्ट करता है, और ये सारे के सारे सिम्टम्स, चाहे बुखार हो, रैशेज हो, नौशिया वोमिटिंग हो, ये माइल्ड रहते हैं। बहुत तेज जैसा कि चिकनगुनिया में हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। चिकनगुनिया बुखार भी अगर पेशेंट डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ देता है, उन्हें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें बचाव रखना चाहिए। क्या बचाव रखेंगे? मच्छरों का काटना रोकना है। आप जहां रहते हो अपने आसपास मॉस्किटो ब्रीडिंग न हो, इसका ध्यान रखेंगे। आप अपने लेवल पे अपने घर और उसके आसपास साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। पानी कहीं ना ठहरे बरसात के बाद वाला, चाहे छत पे, कहीं कोई बर्तन में, कूलर्स में, इनमें पानी नहीं ठहरना चाहिए। और किसी भी तरह से ओपन वाटर टैंक्स, जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं अपने घरों में, वो उनका ढक्कन खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। मॉस्किटो ब्रीडिंग खुले पानी में होता है, और वो भी जब वो स्टेगनेटेड हो, ठहरा हुआ पानी हो। कवर्ड पानी है तो नहीं होगा, और बहता हुआ पानी है तब भी मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होती है। मच्छर आप सब मिलके, सब नागरिक मिलके ही पनपना रोक सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति क्या करेगा? पड़ोसी के टंक अगर खुले हुए हैं तो हो गया ना सब कुछ गड़बड़। एनीवे, मच्छर अगर आप रोक सकते हो वेल, नहीं तो अपना ध्यान रखो। अपना ध्यान कैसे रखेंगे? आप फुल स्लीव कपड़े पहने, दिन में भी अपने ऑफिसेस, स्कूल्स वगैरह में जहां बच्चे बैठते हैं या ऑफिस में आप काम करते हैं वहां ऑल आउट लगा के रखें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स आप यूज करें। अपने बॉडी के ऊपर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल अगर लगा के रखेंगे तब भी कुछ हद तक मॉस्किटो बाइट नहीं करते हैं। बीमारी का होना रोकना बड़ा आसान है, और बीमारी हो जाने पर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, वो ज्यादा होती हैं। नेचुरल है, उसमें हमारा खर्चा और समय दोनों चीज अधिक खर्च होते हैं। अब अगर आपको ये चिकनगुनिया बुखार हो गया है तो बुखार तेज ना हो, ये ध्यान रखें, क्योंकि तेज बुखार अपने आप में बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। आप खूब सा पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें। मैं लोगों को राय देता हूं, अगर अडल्ट है, वयस्क है, तो कम से कम 3 से 5 लीटर पानी, वो भी ORS वाला, 1 लीटर पानी में 1 ORS का पैकेट जो है डिजोल्व कर दें, और धीरे धीरे सिप करते हैं उसको पिए। और इसके साथ साथ नॉर्मल पानी भी पिए। आप जूसेस लें, आप नारियल पानी लें, आप फ्रूट्स खाएं, खाना जरूर खाएं। मन नहीं करे तब भी खाएं, लेकिन थोड़ा खाएं, जरूरी है खाना। इसलिए ये हिदायत कि आप हाइड्रेटेड रहें, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको अगर चिकनगुनिया हो गया है तो खुद को मॉस्किटो बाइट से भी बचाना चाहिए, क्योंकि आपको काटेंगे, आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को भी काटेंगे। अब आप अपने आसपास अगर ऑल आउट लगा के रखते हैं या अपना मॉस्किटो रिपेलेंट कोई यूज कर रहे हैं, तो आपको मॉस्किटो बाइट नहीं होगा, आपकी फैमिली के लोग बचे रहेंगे। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये वायरस, चिकनगुनिया का जो वायरस है ना, ये पेशेंट के संपर्क में आने से, खांसने, छींकने, छूने, इनसे नहीं फैलता है, संपर्क से नहीं फैलता है। मॉस्किटो बाइट ही है जो इसका स्प्रेड का कारण बनता है। ये वायरस मच्छर के द्वारा फैलता है ना, इसके अलावा ब्लड टू ब्लड भी फैलता है। यानी कि जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स अगर ब्लड हैंडल कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट करने के टाइम या अदरवाइज भी, जो चिकनगुनिया वायरस के इफेक्टेड पेशेंट का ब्लड अगर उन्होंने कांटेक्ट ले लिया तो उनको हो सकता है। माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है ना, चिकनगुनिया इफेक्टेड मदर अगर दूध पिला रही है हेल्दी बेबी को, तब भी उसको नहीं होता है। ब्लड रूट ही है इसको फैलने का कारण। इतना ज्यादा पेन है पेशेंट को, तो पेशेंट मोबाइल नहीं रहेगा, मोबिलिटी नहीं रहेगी,
फुल रेस्ट करना है, पूरा आराम करना है, बेड रेस्ट करना है, जरा भी मोबिलिटी ना हो, ये ध्यान रखना है। अगर आपने जॉइंट पेन के साथ में मोबिलिटी कर ली तो आपको जॉइंट पेन ज्यादा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाएंगे। अगर आपको जॉइंट पेन बना हुआ है चिकनगुनिया के दौरान भी और बाद में भी, तो आपको ठंड से बचना है। ठंडा पानी ना पिएं, ठंडी चीजें ना खाएं, ठंडी जगह पे भी ना बैठें, अपने एसी कूलर का इस्तेमाल नहीं करें, कोल्ड वाटर से नहाना भी नहीं है, छाछ दही इस तरह की चीजें भी नहीं खाएंगे तो जॉइंट पेन जल्दी ठीक होगा। जैसे मैंने आपको बताया, इलाज के रूप में होम्योपैथी बेस्ट है, इसका कोई जवाब नहीं है और तुरंत ही पेशेंट को रिकवरी शुरू हो जाती है। पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर बहुत से सवाल करेंगे, बुखार का पैटर्न देखेंगे, सर्दी लग के हो रहा है, पेशेंट को गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, टेस्ट बदल गया है, कड़वा फीका, कोई सॉल्टी, कैसा टेस्ट हो गया है, वाटर इनटेक ज्यादा हो गया है, कम हो गया है, पेशेंट बहुत सो रहा है, पेशेंट इरिटेटेड है, कितना बेचैन है पेशेंट। इस तरह के सारे सिम्टम्स पेशेंट के डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं, पूछते हैं और इसके साथ साथ उसकी मन की स्थिति, वो पेशेंट क्या कह रहा है, किस तरह की बात कर रहा है, शरीर में और क्या हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, डायरिया हो गया है, इस तरह के जो छोटे छोटे लक्षण है ना, जो कॉमनली आपको लगता है ये तो कॉमन है, लेकिन उन्हीं में से कुछ खास सिम्टम होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन का बेस बनते हैं और होम्योपैथिक का इलाज इन पे बेस्ड होता है, मेडिसिन का चुनाव इन पे बेस्ड होता है। तो सारे के सारे सिम्टम्स आपने बताने हैं, चाहे आपको लगे सिर दर्द तो कॉमन ही है, लेकिन वो कैसा दर्द है, क्या करने से रिलीफ मिल रहा है, क्या करने से आपको और ज्यादा तकलीफ बढ़ रही है, ऐसा ही पेन्स के बारे में है। तो सबके सिम्टम्स कुछ सेम होते हैं, कुछ खास होते हैं। जो खास है वो हमारे लिए दवाई देने के लिए भी खास होते हैं। इसका डायग्नोसिस बिल्कुल आसान है। आप जैसे सिम्टम्स लेके आए हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये चिकनगुनिया है, लेकिन अगर कंफर्म करना है तो इसके ब्लड टेस्ट होते हैं, आरएनए बेस्ड टेस्ट भी होते हैं और आरटीपीसीआर टेस्ट भी इसके होते हैं, जो आपके खून से जांच कर ली जाती है। बाकी हाँ ठीक है, जनरल सीबीसी भी देख लेते हैं, प्लेटलेट्स को भी देख लेते हैं, हालांकि इसमें प्लेटलेट्स डाउन होंगे नहीं, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट तो करना है ना दूसरे बुखार से भी। तो जनरल एग्जामिनेशन के रूप में अपना यूरिन टेस्ट, आपका ईएसआर, आपका सीआरपी टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, एसजीओटी-पीटी वगैरह, इन सबको जस्ट देख लिया जाता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस। और जो दवाइयाँ, खास करके जो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपके खास लक्षणों के आधार पर निकल के आती हैं, उन दवाइयों में प्रमुख दवाइयाँ हैं बेलाडोना, पल्सटिला, आर्निका, यूपिटरियम पर्फ, जेलसीमियम, ब्रायनिया, आर्सेनिक, रस्टॉक्स, नक्सोमिका, मार्क्सोल, नोसोड के रूप में पायरोजिनम और बायोकेमिक मेडिसिन के रूप में फेरमफोस 6x। बुखार अगर तेज है तो कोई भी व्यक्ति फेरमफोस 6x डॉक्टर की बताई हुई डोज के अकॉर्डिंग लेगा तो बुखार काफी हद तक उससे रिड्यूस हो जाएगा। चिकनगुनिया की ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप सदा प्रसन्न रहें, आप खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर ए के लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।